गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है एक्सरसाइज 6.3 से। और क्वेश्चन में आते हैं हम। डी इज पॉइंट ऑन द साइड बी सी पर कोई डी पॉइंट है ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चों, जैसा कि यहाँ फिगर बनाया हुआ है। सच दैट ए डी सी, देखिए ए डी सी ये एंगल मान लो 70 डिग्री का है, तो बी ए सी भी 70 डिग्री, ये पूरा 70 है तो इधर वाला भी 70, यानी ये डी एंगल ए के इक्वल दिया है। आपको ये दिखाना है, क्या शो करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, है ना, इंटू सी डी, है ना। ये दोनों एक। तो प्यारे बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, स्क्वायर और इधर मल्टीप्लाई में दो साइड्स दी हुई हो आपको, तो इसको क्या रेशो में बदल लेना, तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। 2 मिनट में सवाल हो जाएगा आपका। तो हमने क्या करा है, इसको इसी पैटर्न का यूज़ करते हुए एक प्रकार की ट्रिक्स है। जब भी इस प्रकार का हो तो रेशो में बदल लो। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ हमने लिख दिया, दोनों एंगल इक्वल लिख दिया, ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। और आपको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि सी ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी बी इंटू सी डी। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, ये यहाँ पे। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, हमारा सवाल हो जाएगा, ये फ़ायदा होगा। तो देखो सी ए अपॉन सी बी, देखो सी ए अपॉन सी बी, तो सी ए और सी बी इन दो साइड से पूरा बड़ा ट्राइंगल बनता है ना। तो इससे हम ट्राइंगल का पता लगाएंगे, कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो एक तो बड़ा ट्राइंगल, फिर सी डी और सी ए, देखो सी डी और सी ए ये छोटा ट्राइंगल, तो मैंने शेडेड कर दिया। छोटे वाले को ये रेड कलर से शेड किया हुआ है, और ये बाकी है इस प्रकार के आपका येलो कलर टाइप का है ना, इसको शेड कर दिया है। ठीक, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, नाउ कौन कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, इनको कौन को, नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। तो सिमिलर प्रूव करना आपको आता है भैया, दो एंगल ढूंढ दो तो जल्दी से फटाफट। तो ए बी सी में एंगल ए डी सी के एंगल डी के बराबर है ना बच्चों। तो क्या लिख देंगे, एंगल बी ए सी लिखेंगे क्योंकि पूरा एंगल है, किसके इक्वल है, डी के, तो ए डी सी के बराबर है। ये कहाँ से पता चला, ये गिवन है, ये दे रखा। अच्छा, अब एक एंगल और पता लगाना दोनों में, जो दोनों में समान हो। तो देखो ए बी सी में भी एंगल सी है ना, और ए डी सी में भी एंगल सी है। अगर मान लो ये 50 डिग्री का है तो दोनों में 50 डिग्री का है, यानी सी कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, बड़े वाले के लिए ए सी बी लिखेंगे और छोटे वाले के लिए ए सी डी लिखेंगे, है ना। ये दोनों बराबर हो गए, और ये क्या लिख दोगे यहाँ, कॉमन, दोनों में ये कॉमन है। तो हो गया सवाल आपका। तो क्या हो गया यहाँ से, जब दो एंगल बराबर हो जाए दोनों ट्राइंगल में, तो सिमिलर हो गया, तो पहला वाला ट्राइंगल, सो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी, है ना। और क्राइटेरिया भी लिख सकते हो आगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ए बी सी तो पहले ऐसे ही लिख दो। अब इसके सिर पैर का पता लगाते हैं। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल का ए अगर सिर है तो इसका सिर डी होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है एंगल बराबर। तो ए की जगह डी लिखना पड़ेगा आपको, ट्राइंगल में डी। फिर सी दोनों में बराबर है, तो इसका सी कहाँ आ रहा है, इस जगह, तो इसका भी सी आखिरी में लिखेंगे। तो ए डी सी का डी और सी आ गया, ए बचा है, ए डी सी का डी और सी लिख दिया, ए लिखा तो ए बीच में आ जाएगा। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख दिया प्यारे बच्चों। अब हमको लाना क्या था, ये लाना था बच्चों सी ए अपॉन सी बी। तो सी ए के नीचे क्या आएगा, डी सी, फिर सी बी के नीचे ए सी। तो बाय सिमिलर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, बाय सिमिलर
प्रॉपर्टी ए बी के नीचे कौन आएगा बच्चों, ए डी लिख सकते हो चाहो तो, या डी ए भी लिख दो। और बी सी के नीचे क्या लिखेंगे, ए सी, है ना। तो हमको क्या चाहिए, देखिए सी ए, ये सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। तो क्या कर दें, यहाँ से ये सी ए हो गया ए सी, है ना, तो ये डी सी हो गया आपका। फिर से एक और बचा वो भी लिख लो प्यारे बच्चों। क्या बचा है यहाँ से, ए बी भी बचा है। ए बी के नीचे क्या आया, ए डी आ गया। फिर बी सी के नीचे क्या लिखा, ए सी लिखा। फिर इस ए सी के नीचे क्या आएगा, डी सी। ठीक है, ये तीनों लिख लिया। अब हमको क्या चाहिए वो देखिए बच्चों, हमको सिर्फ इन दो से ही काम है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को लिख लिया हमने, दिस इम्प्लाइज बी सी, इसको बी सी की जगह हम है ना ऐसा भी लिख सकते हैं, सी बी अपॉन सी ए, चूँकि सी उसमें आगे लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सी ए अपॉन सी डी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी बी इंटू सी डी बराबर सी ए का स्क्वायर, या सी ए स्क्वायर इजकल टू सी बी इंटू सी डी। यही लाना था हमारा सवाल प्रूव। तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, देखिए क्या लाना था, सी ए स्क्वायर इजकल टू सी बी इंटू सी डी। तो करना क्या है, देखिए आपको ये प्रूव करना था, तो इसको हमने ऐसा रेशो के रूप में लिख लिया यहाँ से। अब रेशो से पता लगा है कौन से ट्रायंगल सी ए और सी बी बड़ा वाला ट्रायंगल बनाते हैं, तो ऑरेंज कलर कर दिया इसमें। फिर सी डी और सी ए, तो इसमें ये रेड कलर से इसको शेडेड कर दिया। ये बड़े वाले और छोटे वाले को सिमिलर प्रूव करना, तो दोनों में एक एंगल ये ए और डी दिया हुआ है और सी कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर प्रॉपर्टी से हमने तीनों का रेशो इक्वल लिखा। हमको इन दोनों रेशो से काम है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको ये आंसर मिल गया हमारा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों।